बच्चा था छोटा, एक्सपेक्ट करता पापा आ जाते तो जाता मैं, लेकिन मैं कोई अपना काम प्रोफेशनल वर्क में बिजी हो गया, कहीं कोर्ट में देर हो गई, कोई पोस्टमार्टम कर रहा उसमें देर हो गई, तो जब मैं आता था तो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के दे नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन, और अब तो हैबिचुअल हो गया है। मुझे लगता है आप बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो एक तो 100% सच बोलते हैं और झूठ बोलने की नौबत आती है, नौबत ही नहीं, वहां भी आप बच जाते हैं। हमारे कलीग भी हैं या फैमिली मेंबर भी हैं जी, या हमारे कलीग हैं, प्रोफेशनल कलीग हैं, दे नो दैट। चलिए, लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले संभावना से एक बार और पूछ लेते हैं, शायद उनका दिल बदला हो। संभावना, क्या कभी आपका रिश्ता जिससे रहा है उससे आपने झूठ बोला है या रहेगा तो आप झूठ बोलना चाहेंगी? अरे कितने झूठ कितने झूठ बोले हैं, मतलब झूठ की मूर्ति बनाई जा सकती है इतना, मतलब मैं क्या सब बोलते होंगे, जो ये बोलते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोलता वो तो सबसे बड़ा झूठ है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ नहीं बोलते, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, लेकिन अभी तो आपका सच का परसेंटेज लेवल 75% पर था, अब आप झूठ की मूर्ति की बात कर रही हैं। पिछला जब आप झूठ पर रिलेशनशिप में आते हो ना तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे होते हो। बॉयफ्रेंड पूछेगा कि आप पहले रिलेशनशिप में थे किसी और में? नहीं, कभी भी नहीं। आप ये झूठ की बुनियाद पे तो आगे बढ़ोगे, सच बोल दिया तो आप तो गए। बिल्कुल, सर्वे भी कुछ ऐसा ही कहता है। राहुल, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल जो मैंने अमूमन कई पुरुषों से सुना है कि उन्हें जिसका जवाब देने में अमूमन झूठ बोलना पड़ता है और शादी के कुछ सालों बाद ज्यादा देना पड़ता है, वो ये कि क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखती हूँ? कुछ हद तक आपकी बात सही है, बट और हम उम्मीद करते हैं इस वक्त आपकी पत्नी टेलीविजन नहीं देख रही है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मेरे नजरिए में क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं तो मेरे लिए तो डेफिनेटली वो सबसे खूबसूरत दिखती है। आप सामने एंजेलिना जोली को भी खड़ा कर दे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्योंकि मेरा प्यार है, सच्चाई का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो प्यार के नजरिए से तो नेचुरली वो खूबसूरत लगेंगे। अब दूसरे माने अच्छा, लेकिन आपके जवाब पे संभावना बहुत हंस रही है। संभावना, क्या बात है, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है राहुल के जवाब पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपनी अपनी तरह से झूठ मतलब सच बोलते हैं मतलब तो मेरे को सिर्फ हंसी आती है और मैं क्या करूं, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ये सबसे बड़ा सच है, ये झूठ नहीं है कि मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ा सच है। लेकिन दीपक रैजा साहब, आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग केस आपने कौन सा देखा आज तक जिसमें लगा कि यार ये तो झूठ की इंतहा पार हो गई, या कोई ऐसा मिला जिसने झूठ को, जैसे ये 100% सच वाले हैं, कोई 100% झूठ वाला भी मिला है क्या आपको? देखिए, जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ वहाँ पे हमारी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है, तो जब व्यक्ति झूठ भी बोल रहा होता है तो हम बैठ के उसका आंकलन नहीं करते हैं, उस पर कोई प्रेडिकमेंट या जजमेंट नहीं पास कर रहे होते हैं, और जैसा हम बात कर रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं, और खासकर जो हमारे पास लोग आते हैं उनको कई बार, देखिए, झूठ व्यक्ति तब बोलता है जब वो अपना एक ऐसा रूप दिखाना चाहता है जो वो नहीं है। अब वो व्यक्ति रूप दिखाना चाहेगा जिसको कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको सेल्फ इमेज को लेके कहीं कोई तकलीफ है, कहीं उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर तकलीफ है, तो अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो परेशान होते हैं, और उनको एक ऐसा रूप दिखाना जरूरी होता है जो कि उनका नहीं है। बिल्कुल, और ये वाकई कई बार ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर रैजा बार बार कह रहे हैं कि हम अपने आप से भी झूठ बोलने लग जाते हैं, और कई बार इतना ज्यादा कि वो सच जैसा महसूस होने लगता है। हम नेताओं की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि जब इलेक्शंस थे तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते रहे कि आप वोट डालिए, और खुद वोट डालने के लिए नहीं गए। तो सबसे बड़ा झूठ उन्होंने कैमरे के सामने आकर बोला था। कुछ ऐसे अभिनेता कैमरे पर कैद हो गए थे ये बड़ा झूठ बोलते हुए। तो उनकी तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस झूठ का थोड़ा और पोस्टमार्टम करेंगे और इसे थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। कभी नहीं बदलेंगे। पता नहीं कितनी बार सुना, कितनी जुबानों से सुना है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में। क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का, और कुछ नहीं हो सकता। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। आपके हाथ में। आपके हाथ में।